हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भाई एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों ये जो वीडियो है भाई काफ़ी डिफरेंट बना रहा हूँ मैं, और मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसी सीरीज में स्टार्ट करूँ कि जिसमें आपको फार्मा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो मिलती ही है और भी कई चीज़ें आपको यहाँ से मिल पाएँ इस चैनल से। ठीक है, तो मैं इन वीडियोस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का मैं रिस्पांस देखूँगा, अगर रिस्पांस अच्छा मिलेगा ऐसी वीडियोज़ को, तो मैं आगे फिर इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन देता हूँ। सोचो किसी देश का जो हेल्थ रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा अच्छा ना हो, और उसके बाद कोविड-19 में वह देश जो है बुरी तरीके से मतलब काफ़ी सारा डैमेज हुआ उसे। ठीक है, वैसे तो हर देश को भाई कोविड-19 में डैमेज हुआ, फिर चाहे वो हमारा इंडिया ही क्यों ना हो, फिर चाहे आप बोल लो चाइना ही क्यों ना हो, फिर चाहे बोल लो आप कोई भी देश मान लो, सभी कहीं ना कहीं कोविड-19 से भाई ग्रसित रहे और काफ़ी देशों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। तो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो दोस्तों मेरा एक ऐसा कहना है कि सोचो एक देश ऐसा है जिसके पास ना हेल्थ रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा ना हो, उसके बाद कोविड-19 में भी उस पर गलत असर पड़ा हो उनकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का उस पर, और उसके बाद फिर वो सरकार जो है वहाँ की एक ऐसा कदम उठा लेती है कि उसके बाद वो सोचते हैं कि भाई हम अपने जो देश है उसका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ ओमान की, जहाँ पर पहली फार्मास्यूटिकल यूनिट ओपन करी जाने वाली है। आप ये मान के चलिए कि ओपन करी जाने वाली नहीं है, ओपन हो ही चुकी है ऑलमोस्ट, आप ऐसा मान के चल सकते हैं। अब इस यूनिट में क्या होगा, तो भाई जो भी फार्मा रिलेटेड लोग हैं, जिनने भी फार्मेसी कर रखी होगी या जो लोग फार्मा के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रखते होंगे, तो भाई उनको इस बात से क्लियरिटी मिल गई होगी कि फार्मास्यूटिकल यूनिट मैं ये टर्म यूज क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों फार्मास्यूटिकल यूनिट आप कुछ इस तरीके से समझ लो कि जहाँ पर कुछ भी फार्मा रिलेटेड चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि वैक्सीन्स हो गई, जैसे कोई मेडिसिनल प्रोडक्ट हो गया, या आप मेडिसिन ले लो, कोई भी टैबलेट ड्रग्स वगैरह जो भी हैं वो सब फार्मास्यूटिकल यूनिट में कहीं ना कहीं प्रिपेयर करी जाती हैं। तो दोस्तों ऐसे ही एक फार्मास्यूटिकल यूनिट की यहाँ पर तैयारी ओमान के द्वारा करी जा चुकी है। अब उसमें क्या होगा भाई, ये इंटरेस्टिंग क्यों है, आखिर मैं ये बता ही क्यों रहा हूँ आपको कि भाई वो लोग फार्मास्यूटिकल यूनिट ओपन कर रहा है। भाई हर देश में फार्मास्यूटिकल यूनिट खुलती है, तब तो मैं कभी वीडियो नहीं बनाता। तो भाई ये इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि उनकी पहली एक फार्मास्यूटिकल यूनिट ओपन करी जा रही है, जो कहीं ना कहीं उनको आगे चल के भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनके हेल्थ वाला जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा ही ग्रो करेगा। मतलब ये समझ लो अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ये है तो भाई एक टाइम बाद उनका ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे डिटेल में बात कर लेते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ये चीज़ करनी पड़ी। तो भाई जब भी कभी कोई फार्मास्यूटिकल यूनिट ओपन होती है तो भाई उसको चलाने के लिए भाई कोई ना कोई कंपनी यहाँ पर रन करती है उसको। जैसे कि आप भारत में भी देखते होंगे कि बहुत सारे भाई फार्मास्यूटिकल यूनिट ओपन है तो उनको कोई ना कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर सरकार के द्वारा कोई भी कंपनी जो है उसको रन करती है। तो दोस्तों जो फार्मास्यूटिकल यूनिट ओपन होने जा रही है तो उसको जो रन करेगी वो है भाई ओपल बायो फार्मा, जो कि अब वैक्सीन्स वगैरह का प्रोडक्शन किया करेगी। तो अब जाहिर सी बात है जब दोस्तों कोई भी कंपनी है या कोई भी देश है जब वो मतलब कि प्रोडक्शन वगैरह करेगा वैक्सीन्स का, तो जाहिर सी बात है कि भाई अब वो लोगों मतलब कई देशों के साथ अच्छा व्यापार अपना कर सकता है। तो अब ये हम मान के चल सकते हैं कि भाई ओमान के पास जब अब वैक्सीन्स वगैरह बनाया करेगा तो वो और देशों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी यहाँ पर अपना बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ओमान जो है वो यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश, ईरान जैसे देशों के साथ यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जैसी बिजनेस में अपना जो है इंटरेस्ट दिखा सकता है, ऐसा ओमान की सरकार का कहना है। तो दोस्तों हाल ही में अभी जो है ओपल बायो फार्मा जिसकी मैंने बात करी है, जो कि उस फार्मास्यूटिकल यूनिट को रन करेगी वो कंपनी, तो उसके जो चेयरमैन हैं उन्होंने अपनी हाल ही के मतलब रेडियो में एक कुछ बातें बताई हैं। उन्होंने कुछ मीडिया के सामने कुछ बातें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू कुछ रखे हैं अपने और अपने सरकार की तरफ से कि भाई उनकी सरकार जो है वो क्या सोचती है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ओपल बायो फार्मा के जो चेयरमैन हैं वो कौन है। तो दोस्तों उनका नाम है साद बिन मूसा अल जनेवी। कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नेम है भाई, जो मुझे भी दिक्कत हो रही है प्रोनाउंस करने में, तो आप समझ जाएंगे, हम उनको शॉर्ट में अल जुनैबी बोल देंगे। ठीक है, तो उनका जो कहना था, उन्होंने क्या बातें रखी दोस्तों वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। उन्होंने बताया है कि ये जो फार्मास्यूटिकल यूनिट है ये खजेन एक आप ये समझो कि एक लार्जेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन है, वहाँ पर इस फार्मास्यूटिकल यूनिट को बनाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वहाँ पर जो साद अल जनेवी जी हैं उन्होंने ये बताया है कि भाई जब हम कभी भी किसी भी वैक्सीन या ड्रग का प्रोडक्शन वगैरह करेंगे
तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि भाई हमारा जो भी यहाँ पर जिस भी देश के साथ हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो भी काम हो रहा होगा, हम उस देश की जो है लोकल मार्केट को कवर करेंगे और उस देश की गल्फ मार्केट को भी अच्छे से कवर करेंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों दो टर्म यूज हो रही हैं। सबसे पहली जो टर्म यूज़ करी मैंने वो करी लोकल मार्केट, और दूसरी मैंने जो टर्म यूज़ करी दोस्तों वो करी है मैंने गल्फ मार्केट। अब पहले मैं इन दोनों को क्लियर कर देता हूं कि लोकल मार्केट और गल्फ मार्केट क्या होती है। तो भाई देखो, लोकल मार्केट सभी को पता है कि जिस भी शहर बोल लो या जिस भी देश बोल लो, आप एक तरीके से मैं आपको ऐसा समझाता हूं कि एक शहर मान लो, उस शहर की एक प्रॉपर एक मार्केट है जिसको आप उस शहर की लोकल मार्केट बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार के द्वारा रन करी जाती है। उसमें कुछ गुने चुने लोग होते हैं जो कि अपनी एक शॉप होती है उसको रन कर रहे होते हैं। बस यही एक लोकल मार्केट की आप डिफिनेशन कम शब्दों में इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा जो शब्द यहाँ पर टर्म यूज हुआ है वो है गल्फ मार्केट। तो आप कुछ इस तरीके के समझो कि गल्फ मार्केट जो होती है, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो और वहाँ की जो सरकार होती है वो दोनों इन्वेस्ट करके एक मार्केट को तैयार करते हैं जो कि एक से दो देशों के बीच में संबंध भी स्थापित करती है, और वहाँ पर लोग आके कुछ चीज़ें खरीद भी सकते हैं, कुछ चीज़ें बेच भी सकते हैं। इसको हम एक तरीके से गल्फ मार्केट कंसीडर कर सकते हैं। और दोस्तों गल्फ मार्केट में जो है, मैंने भी बोला ना कि इसमें इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी शामिल होता है। तो नॉर्मल सी बात है, तो भाई एक देश से दूसरे देश में जो भी सामान वगैरह जाएगा सब उसी की बात इस मार्केट में हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको लोकल मार्केट और गल्फ मार्केट में दोनों में अंतर समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं जो हम बात कर रहे थे। दोस्तों अल जनेवी जी ने ये भी बताया है कि भाई हम लोग एक पहली फार्मास्यूटिकल यूनिट ऐसी ओपन करने जा रहे हैं जो अब जिसमें हम अपने ही द्वारा बनाएंगे, वैक्सीन्स बनाएंगे और उस पर हम मेड इन ओमान का टैग भी लगाएंगे। तो भाई इस बात का अल जनेवी जी को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि अब वो एक ऐसी भी वैक्सीन बनाएंगे जिस पर वो मेड इन ओमान लिख सकेंगे वेरी प्राउडली। तो इस बात का उन्हें बहुत अपने ऊपर प्राउड भी हो रहा था, और होना भी चाहिए। जब किसी देश में कुछ पहली बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उस देश को थोड़ा सा प्राउड भी होना चाहिए। और दोस्तों अल जनेवी जी ने ये भी बताया है कि भाई वो 4 तरीके की वैक्सीन्स जो हैं उनका प्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि भाई वो कोल्ड की, यानी जो सर्दी वगैरह लग जाती है उसकी वैक्सीन, ल्यूकीमिया की, और 2 अदर डिसीज़ भी उन्होंने बताई थी। उसको थोड़ा सा क्लियर नहीं किया था कि वो किस तरीके की और भी यहाँ पर वैक्सीन्स बना रहे हैं। तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारी डिसीज़ हैं भाई, सबकी बनाई जा सकती हैं, लेकिन उन्होंने 4 मेन जो डिसीजेज़ हैं उन पर यहाँ ने फोकस करा है। और उन्होंने ये भी बताया है कि भाई हम इनको कम से कम रेटों में मार्केट्स में अवेलेबल करा देंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है कि भाई ओमान को फार्मास्यूटिकल यूनिट खोलने की ज़रूरत पड़ी क्यों। भाई नॉर्मल जैसा काम चल रहा था वैसा भी तो चल सकता था, तो अचानक से उनको ये क्यों विचार आया कि भाई हमको अपने देश का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अब जाके सही करना चाहिए, पहले क्यों नहीं किया। तो दोस्तों ये सारी बात आती है फ्लैशबैक में आपको लेके जाता हूँ। जब कुछ दिन पहले भाई आज से 3-4 साल पहले आया था कोविड-19, उसमें क्या हुआ था, काफ़ी देश भाई बहुत बुरी तरीके से सबके जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है सबकी पोल खुल गई थी कि भाई किसके पास कैसा यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड कितना बड़ा उनके पास मतलब बैकबोन है, कितना बड़ा ढांचा है, कैसे वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो सबके देश का भाई जो भी कह सकते हैं कि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर सामने आ चुका था, सबकी पोल पट्टी खुल चुकी थी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भाई ओमान को भी हुआ। तो उसके बाद जब सारा डैमेज हो गया, उसके बाद वहाँ के जो भाई सरकार है उन्होंने सोचा कि अब हम अपने देश में ही वैक्सीन्स का प्रोडक्शन करेंगे। वैसे तो दोस्तों उनके पास वैक्सीन की कमी नहीं थी, क्योंकि वो कई देशों से भी बैकपोर्ट कर लेते थे। जैसे कि आप इंडिया से ही कई बार ओमान के लिए भाई वैक्सीन्स वगैरह गई, उन्होंने कई देशों से भी खरीदी। तो लेकिन उन्होंने ये समझा कि भाई अब हम खरीदें क्यों, अब हम खुद का ही प्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये बात वहाँ की सरकार के दिमाग में आई, उन्होंने ये बात रखी आपस में, और यहाँ पर फिर वो पारित हो गया। मतलब ये फिर बाद में हो गया डिक्लेयर कि अब वहाँ पर वो लोग अपनी ही फार्मास्यूटिकल यूनिट ओपन करेंगे और उसी में वैक्सीन का प्रोडक्शन भी करेंगे, और उसको आगे भी कई फर्दर देशों में उसको एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं। और दोस्तों उनको कोविड-19 में ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि भाई हमारे पर जो भी मतलब एक तरीके से आप ये समझो कि जो भी उस समय चल रही थी, जो भी परिस्थिति चल रही थी, हर देश को ये समझ में आ चुका था कि भाई अगर हम अपने आप में ही अगर हम स्टेबल नहीं हैं तो हम किसी दूसरे देश से क्या ही हेल्प मांग सकते हैं। तो दोस्तों एक बात और भी रही कि कोविड-19 में उन्होंने देखा कि भाई हमारे पास इतना अच्छा यहाँ पर बैकअप नहीं है कोविड-19 से लड़ने का। फिर उसके बाद उन्होंने उसकी कमी को देखते हुए यहाँ पर ये बात सोच ली कि अब हमको खुद की ही फार्मास्यूटिकल यूनिट यहाँ पर ओपन कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर प्रेजेंट में उस फार्मास्यूटिकल यूनिट की क्या कंडीशन है, उसका करंट स्टेटस क्या है।
तो दोस्तों आप ये समझो कि यहाँ पर पहले चरण का काम जो है उस फार्मास्यूटिकल यूनिट में पूरा हो चुका है। अब पहले चरण का मतलब मशीनरी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अवेलेबल हो गई हैं, मशीनरी चीज़ें भी आ गई हैं। तो ये जो है वो पहला जो चरण है वो कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्द ही उम्मीद है कि भाई बाज़ारों में वैक्सीन्स आ भी जाएंगी। तो दोस्तों पहले चरण की जो यूनिट है उसको बनाने के लिए लगभग ओमान की सरकार ने 30 मिलियन ओमानी रुपीज़ यहाँ पर खर्च करे हैं, इन्वेस्ट करे हैं। और ये जो यूनिट है वो 2 चरणों में बन रही है, यानी पहले चरण में उन्होंने मशीनरी चीज़ें जितनी भी थी उन्होंने वो अपने यूनिट में अवेलेबल मतलब आ गई हैं, उपलब्ध हो गई हैं उन्हें। अब वो दूसरे चरण में क्या सोच रहे हैं दोस्तों, उनका दूसरा चरण है कि हम और भी ज़्यादा यहाँ पर उसके बाद यूनिट्स बनाएंगे, यानी कि ये एक ऐसी यूनिट नहीं होगी जो पहली और आखिरी होगी, उसके बाद भी वो और भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि हम आगे भी यहाँ पर कुछ पैसे इन्वेस्ट करके देशों के साथ यहाँ पर मतलब हेल्प मांगकर और भी यूनिट्स यहाँ पर अपने देश में बनाएंगे और भी जो डिफरेंट डिसीज़ हैं उन पर भी वो यहाँ पर वैक्सीन्स वगैरह बनाया करेंगे। यानी कुल मिलाकर अब ओमान ने ये सोच रखा है कि भाई हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्टेबल कर लेंगे कि हमको किसी भी देश के सामने यहाँ पर हाथ फैलाने की नीड नहीं होगी। और यहाँ पर दूसरा जो इन्होंने बात करी है भाई, दूसरा जो चरण की यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, ये एक इसमें इस चीज़ को भी बहुत हाईलाइट कर रखा है इनने, ये दूसरों देशों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करेंगे, जिसमें इन्होंने एक बजट बनाया है अपना 70 मिलियन ओमान रुपीज़ यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है कि हम 70 मिलियन ओमान रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं इस सेकेंड स्टेप में। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगर ये फार्मास्यूटिकल यूनिट भाई बन गई तो इससे फ़ायदे किसको हैं। तो भाई सबसे पहले सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो यहाँ पर ओमान के जो बेरोज़गार लोग हैं जो कि थोड़ी बहुत फार्मा की नॉलेज रखते हैं, भाई उनके पास कोई जॉब वगैरह नहीं है, तो अब सैकड़ों यहाँ पर नौकरियाँ अवेलेबल होंगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है भाई। जब आप किसी फार्मास्यूटिकल यूनिट को कोई कंपनी रन करती है तो भाई उसको चलाने के लिए आपको वर्कर्स भी तो चाहिए, और वर्कर्स कहाँ मिलेंगे आपको, आपके देश में ही मिलेंगे, और भी बाकी के 2 देश के जो लोग हैं वहाँ के लोग भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो नॉर्मल सी बात है कि अब उस फार्मास्यूटिकल यूनिट में सैकड़ों नौकरियाँ भी निकलने वाली हैं, जो कि ओमान के जो लोगों को है भाई नंबर 1 सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट देगी, और दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं और लोगों को जागरूक भी करेंगे जो कि यहाँ पर अभी हेल्थ रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में इतना अच्छे से नहीं जानते। तो दोस्तों मेरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब वहाँ की जो ओमान की सरकार है उसने खजेन को ही क्यों चुना। वैसे तो दोस्तों खजेन जो है वो एक लार्जेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन और या सिटी भी कहते हैं वहाँ पर ओमान का। तो दोस्तों यहाँ पर जो अल जुनैदी जी हैं उनका ये मानना है कि भाई हम खजेन में ही इसको इसलिए बना रहे हैं ताकि ये जो है वो वहाँ के जो भी आप एक तरीके से बता सकते हैं रेलवेज़ जो हो गया, मतलब जितने भी रेलवेज़ का वर्क होता है, जितने भी बंदरगाह वहाँ पर हैं, जितने भी पोर्ट बोल लो आप, और जितने भी हवाई अड्डे हैं और जितने भी सड़क रिलेटेड जितने भी यहाँ पर सड़कें हैं, तो उन सबको कहीं ना कहीं वहाँ पर लोग होंगे, लोग आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक वो जो वैक्सीन्स वगैरह हैं उनकी सेवाएं कम समय में और अधिक लोगों तक पहुँच सकती हैं। तो कहीं ना कहीं अल जुनैदी जी ने इन बात को फ्यूचर के लिए मतलब ये सोच के रखा है कि हम जो है इसका प्रोडक्शन इसीलिए खजेन सिटी में कर रहे हैं। पहली बात तो भाई वो लार्जेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन है, ऊपर से वहाँ पर लोग भी बहुत हैं, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि वहाँ पर रेलवे है, वहाँ पर बंदरगाह वगैरह है, पोर्ट है, वहाँ पर सड़कें वगैरह हैं, हवाई अड्डे हैं। तो नॉर्मल सी बात है वहाँ पर लोग भी होंगे और आप ज़्यादा लोगों तक सेवाएं पहुँचा भी सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और आपको मैंने बताया कि भाई इस समय कैसे ओमान ने यहाँ पर अपने जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कोशिशें करी हैं। और ये कोई पहली वीडियो नहीं होगी जो मैं ऐसी बना रहा हूँ, आगे भी अगर आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो आगे भी मैं बहुत सी ऐसी वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लाता रहूँगा जो कि आप कुछ ना कुछ इन वीडियो से सीखेंगे। तो दोस्तों बताना वीडियो में भाई ये वीडियो कैसी लगी और मेरा जो छोटा सा जो एफर्ट है वो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।